अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 2.5 के क्वेश्चन 12 को, जिसके अंदर जो है वो हमें ये एक्सप्रेशन गिवन है और हमें कहा गया है कि हम लोगों ने प्रूव करना है कि ये जो एक्सप्रेशन हम लोग लेंगे इसके इक्वल आता है। अब हम लोगों को कैसे पता चलेगा कि हमारा फर्स्ट स्टेप क्या है? हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि हमारे पास जो चीज़ हमने प्रूव करनी है, ठीक है, हमारे पास डिमांड क्या है। बेसिकली इसके अंदर जो है वो हमारे पास क्या है, 1+x² गिवन है, उसके साथ जो है वो हमें y1 की वैल्यू दी हुई है। यहाँ पर अगर आप स्टेटमेंट देखो तो यहाँ पर आपको y गिवन है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि ये जो y1 है ये रिप्रेजेंट कर रहा है डेरिवेटिव को, ठीक हो गया। अब अगर आपके पास जो है वो y1 जो है वो जो हमारी सबसे पहली डिमांड है वो क्या है कि हमें डेरिवेटिव चाहिए, मतलब कि फर्स्ट डेरिवेटिव चाहिए जितने जो भी हमारे पास एक्सप्रेशन है उसका। उसके बाद जो है हम लोगों ने p और कुछ ना कुछ मतलब कोई ना कोई सब्स्टिट्यूशन करके कोई ना कोई मेथड लगा के इसके इक्वल प्रूफ करना है। लेकिन इससे इस पूरी स्टेटमेंट से हमें एक बात पता चली कि हमें अपने जो भी हमारे पास गिवन एक्सप्रेशन है या इक्वेशन है हमें उसका डेरिवेटिव अप्लाई करना पड़ेगा, उस पर डेरिवेटिव अप्लाई करना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहला स्टेप होगा हमारा वो यही होगा कि हम लोग इसके ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई करें। आप लोग देखेंगे डेरिवेटिव जब हम दोनों साइड्स पे अप्लाई करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले हम लोग tan का जो डेरिवेटिव आता है वो लिखेंगे। क्यों? क्योंकि उसके बाद अगर आप लोग देखें ये p तो हमारे पास ना कांस्टेंट है, ठीक है, और ये कांस्टेंट है भी किसका, एंगल का कांस्टेंट है। पहले हम लोग जो है वो क्या करेंगे, पहले फंक्शन का डेरिवेटिव आता है फिर एंगल का डेरिवेटिव आता है। तो पहले हम फंक्शन का जब डेरिवेटिव लेंगे तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, सीकेंट स्क्वायर, ठीक है। और सीकेंट स्क्वायर के बाद यहाँ पर x नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, ये वाला एंगल आएगा। क्यों? क्योंकि tan का जो फंक्शन है उसका हमारे पास एंगल क्या है, हमारे पास एंगल है p tan इनवर्स ऑफ x। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, p tan इनवर्स ऑफ x, ठीक है। और उसके बाद हम लोग जब भी किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव लेते हैं तो पहले हम फंक्शन का डेरिवेटिव लेते हैं, उसके बाद उसके एंगल का डेरिवेटिव लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या आएगा, p tan इनवर्स ऑफ x का डेरिवेटिव आ जाएगा, ठीक हो गया। अब इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप हम लोग करेंगे वो ये करेंगे कि चले सीकेंट स्क्वायर को एज इट इज रहने देते हैं, p tan इनवर्स ऑफ x से। इसके बाद जब हम इस पर डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे तो जो हमारे पास p है वो तो कांस्टेंट है, वो बाहर आ जाएगा। tan इनवर्स का डेरिवेटिव हमारे पास क्या होता है, 1 × 1 + x², ठीक है। यहाँ तक होगी बात। हम लोगों को पता है कि ये जो डेरिवेटिव है इसको हम लोग लिख सकते हैं कि हमारे पास y1 है, जिस तरह हम लोग इसको लिख सकते हैं कि ये जो है ये हमारे पास y प्राइम होता है। फर्स्ट डेरिवेटिव को लिखने के डिफरेंट नोटेशन है जिनमें से एक नोटेशन y1 भी है, ठीक हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे कि हमारे पास जो हम लोगों ने प्रूफ करना है ना, अब हम उस मेथड की तरफ चलेंगे। आपको पता है y1 के साथ 1+x² मल्टीप्लाई हुआ है, ये पूरी टर्म आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो 1+x² है ये अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहे हैं यहाँ के यहाँ पे डिवाइड हो रहा है यहाँ के मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये जो y1 है इसके साथ हमारे पास आ जाएगा 1+x² y1 इज इक्वल्स टू सीकेंट स्क्वायर p tan इनवर्स ऑफ x, राइट। अब हम लोगों को कुछ इस तरह की सब्स्टिट्यूशन करनी है, कोई इस तरह का फॉर्मूला इम्प्लीमेंट करना है जिससे हमारे पास ये वाली स्टेटमेंट आ जाए। अब हमारे पास स्टेटमेंट क्या है, p × 1+y², सही हो गया। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास देखें ये वाला p तो एज इट इज यहाँ पे था, हम लोग सिर्फ ये वाली स्टेटमेंट यहाँ पे लेके गए थे। तो ये हमारे पास p है, ये p है हमारे पास, ठीक है। ये तो सिर्फ ये है ना कि यहाँ पर ये जो स्टेटमेंट है ये यहाँ पे प्लस हो रही है तो यहाँ पे जाके माइनस हो जाएगी, लेकिन इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें इसको 1+y² बनाना पड़ेगा इस पूरी स्टेटमेंट को। तो सबसे पहले हम लोग ये सोचेंगे कि हमारे पास ये जो 1 है ये कहाँ से आएगा, और सीकेंट स्क्वायर की रिप्लेसमेंट हम लोग किस तरह से करें। हम लोगों को पता है कि जो हमारे पास सीकेंट स्क्वायर ऑफ x होता है वो इक्वल होता है 1+tan² x के, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि हम लिखेंगे 1+, अब यहाँ पर आपके पास सीकेंट स्क्वायर का एंगल p tan इनवर्स ऑफ x है, तो यहाँ पर जो आपके पास tan स्क्वायर x की रिप्लेसमेंट पे यहाँ पे क्या आएगा, p tan इनवर्स ऑफ x। हमारे पास क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर p tan इनवर्स ऑफ x, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा, ये p के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, p को हम इस साइड पे ले लेते हैं 1+, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि जब हमारे पास फंक्शन का स्क्वायर हो इसका मतलब ये होता है कि कंप्लीट फंक्शन इंक्लूडिंग इट्स एंगल जो है हमारे पास उसका स्क्वायर आ रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको tan p tan इनवर्स ऑफ x, ठीक है, कंप्लीट का स्क्वायर। इससे होगा कुछ भी नहीं, आप कहेंगे tan है और tan इनवर्स है आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो इस तरह का कुछ नहीं होने वाला। क्यों? क्योंकि ये पड़ा अभी भी इसके एंगल में ही है,
ये जो पी टेन ऑफ इनवर्स है ये टेन का एंगल ही है और एंगल ही रहेगा। और मैंने आपको बताया था कि एंगल के ऊपर हम इस तरह से डायरेक्ट ऑपरेशन अप्लाई नहीं करते। एंगल को अगर आपको कैंसिल आउट करना है तो आप एंगल से ही करोगे, ठीक है, फंक्शन से नहीं करोगे। अच्छा, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि अब हम लोग को ये नजर आ रहा है कि ये पूरा का पूरा हमारे पास स्टेटमेंट जो है, जो हमें स्टार्ट में एक एक्सप्रेशन दिया गया था, हमें कहा था टेन इंटू पी टेन इनवर्स ऑफ एक्स हमारे पास इक्वल है वाई के। तो अगर आप लोग वो वाली स्टेटमेंट देखो और ये वाली स्टेटमेंट देखो तो ये सेम है। हम इसको क्या रखेंगे, p इज इक्वल्स टू 1 प्लस वाई स्केयर, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास क्या था, 1 प्लस एक्स स्केयर वाई 1, सही। इसके बाद हम लोग इसके अंदर जो एक बेसिक स्टेप है वो ये कर लेंगे, 1 प्लस एक्स स्केयर सिर्फ ऊपर वाली फॉर्म बनाने के लिए वाई। यहाँ पर ये वाले जो एलिमेंट्स हैं ये जो है ये इस साइड पे चले जाएंगे, इस साइड पे मूव कर जाएंगे, वो क्या हो जाएगा, माइनस p इंटू 1 प्लस वाई स्केयर इज इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास जो स्टेटमेंट थी हमने इसको प्रूव करना था। आज के लिए बस इतना है। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।